इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया दिवस के इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, कुबेर विजय शाह जी और नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है, 1.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन प्रारंभ किया गया है। इसे केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा, आनुवंशिकता से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती के साथ ही सामाजिक आचरण में बदलाव के मिशन के रूप में भी देखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन की पृष्ठभूमि में अनेक स्तरों पर किए गए वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन रहे हैं। ICMR, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, NHM, WHO और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए हैं। मैं जानकर खुश हूँ। आज जो मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टॉल को मैं देख रही थी, केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी इसमें रिसर्च करके दावा भी और रिसर्च करके निकाले हैं और दोनों दावा दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनसे मुख्य के रूप में आकलन सामने आया है। सिकल सेल एनीमिया का सबसे अधिक प्रभाव मध्य भारत की जनजातीय पट्टी में है। आज मैंने लिस्ट देख रही थी जो स्क्रीनिंग किया गया है। 17 राज्य 17 स्टेट्स को स्क्रीनिंग किया गया है। उनमें से मध्य प्रदेश और ओडिशा में सिकल सेल रोगियां ज्यादा पाया गया है। अनेक परिवार पीढ़ियों से इस रोग से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बीमारी का नाम तो
मालूम नहीं था। अध्ययनों से ये भी पता चला कि भारत के जनजातीय समाज सिकिल सेल रोग का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में कई गुना अधिक है। फलस्वरूप देश में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़कर ये राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। देश के 17 राज्यों में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति राज्यों ने भी पूरी तत्परता से भागीदार की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय एवं चीफ मिनिस्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे आंतरिकता से सहित मिशन मोड में इस चीज को लिए हैं, मुझे लगता है ये जो भी आज जिन लोग ग्रसित हुए हैं उन लोगों का जिस तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। ये पूरी तरह ये केवल इसी पीढ़ी के नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये शायद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं सभी इसी मंच से मैं सभी राज्यों के अधिकारियों को, सरकार को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये एक इसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको जैसे उन्मूलन किया जाए, पूरा समाप्त किया जाए, इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये क्योरेबल है, ये खत्म हो सकता है। इसके लिए दवा सामने आया है, उसको ग्रहण करने से मुझे लगता है ये देश में और सिकिल सेल नाम के कोई बीमारी और आगे भी नहीं आएगा। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है, और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक वाहक यानी कैरियर भी पहचाना जा चुकी है। वाहकों की इतनी बड़ी संख्या से जुड़े चुनौती का समझने की आवश्यकता है। सिकिल सेल के वाहक लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं होते, इसलिए उन्हें इसकी भविष्य की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लग पाता। अधिकांश वाहकों को ये नहीं पता होता है कि अपनी संतान को ये रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। संतोष की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिशन मोड में पिछले कुछ वर्षों में सिकिल सेल से जुड़े रोगियों और वाहकों की पहचान के साथ साथ उनकी समुचित स्वास्थ्य देखभाल पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरी संख्या में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है। मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकिल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर
विद्यार्थियों की सिकिल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकिल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकिल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण भी किया गया है। इन सार्थक पहल के लिए मैं प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी प्रदेशों के सम्मेलन, शक्ति और सक्रियता से हम वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकिल सेल संबंधी रोगी के उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों में अवश्य सफल होंगे। देश में जनजातीय समुदाय के लोगों के सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। मैं आशा करती हूं कि मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय विकास के अनेक प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।